हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है उनकी सोच में कैसे हैं आप। यानी आपके जो पार्टनर हैं, लव इंटरेस्ट हैं, हो सकता है कोई ऐसा इंसान जिसे आप पसंद करते हैं, उनकी सोच में आप कैसे हैं। हाउ डू दे व्यू यू, हाउ डू दे सी यू, उनका पर्सपेक्टिव आपके लिए क्या है। ओके, उनकी सोच आपके लिए क्या है, वी विल लुक इन टू दैट। लेकिन रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, यानी कि जितना आपके साथ रेजोनेट करे, रिलेट करे, उतना ही आप एक्सेप्ट करें और लीव द रेस्ट। क्योंकि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और इसमें सभी के लिए मैसेजेस आएंगे, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए आएंगे। चाहे आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। रीडिंग टाइमलेस है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, चाहे कितने भी महीनों बाद पहुंचे हों, कितने भी हफ्तों या सालों बाद क्यों ना पहुंचे हों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए है। ओके, क्योंकि अगर आप किसी वीडियो तक, स्पेशली किसी टैरो रीडिंग तक पहुंचे हैं और उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसमें ज़रूर कोई साइन आपके लिए है, कोई मैसेज आपके लिए है। चाहे रीडिंग कितनी भी कलेक्टिव, कितनी भी जनरल क्यों ना हो, लेकिन अगर आप वहाँ पहुँचे हैं तो ज़रूर यूनिवर्स आपको कुछ साइन देना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं रीडिंग के थ्रू, चैनलिंग के थ्रू। हाँ, टाइमलेस का मतलब है आप कभी भी देखेंगे आपके साथ रेलेवेंट रहेगी या रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि एनर्जी वर्क है ये, और एनर्जी वर्क हमेशा फ्लो में होता है। एनर्जी कभी भी लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती, हमेशा फ्लो में होती है। तो जिसके पास जो मैसेज जब पहुंचना होता है वो तभी पहुंचता है। ओके व्यूअर्स, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एंड ऑफ कोर्स जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, लाइक जिनका पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं अपने आप को लेकर, उस इंसान के बारे में ज़रूर सोचो। थिंक अबाउट दैट पर्सन, टेक देयर नेम इन योर माइंड, इन योर हेड। उनका नाम अपने दिमाग में 3 बार लो, पॉसिबल है तो 7 टाइम्स लो, 5 टाइम्स लो, लेकिन ज़रूर लो। ओके, मेरे कहने का मतलब है कि उनकी एनर्जी के साथ आप कनेक्ट करो। ओके, और साथ ही साथ जो लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं, डायरेक्टली मेरे साथ इंटरेक्शन चाहते हैं, तो मैंने अब अपना इंस्टाग्राम पेज फाइनली बना लिया है, और जिसका नाम ऑफ कोर्स ड्रीम टैरो है, लेकिन वो मेरा पर्सनल ऑफिशियल पेज है जिसका नाम है शिवांगी ड्रीम टैरो। उसका भी एक फ़ोटो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप वहाँ पर ज़रूर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। ओके, अब वहाँ पर जितना भी मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, अपार्ट फ्रॉम रीडिंग्स, जितना भी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जितना भी आप लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करना चाहती हूँ, वहीं पर करूँगी। ओके, तो ज़रूर वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो करिए। और हाँ, जो लोग अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे लव लाइफ में है या करियर में है, मनी ब्लॉकेजेस हैं, एंग्जाइटी होती है, नज़र लगती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, उसके लिए आप शॉप शीबा एक पेज है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शॉप शीबा, शीबा मेरा ही ब्रांड है, क्रिस्टल ब्रांड है मेरा। तो आप शीबा पेज पर जाकर मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपका क्या प्रॉब्लम है। मेरी टीम वो पेज हैंडल करती है, तो मेरी टीम मेरे बिहाफ पर आपको ज़रूर गाइड करेगी, सजेस्ट करेगी कि आपके लिए कौन सा क्रिस्टल, कौन सा स्टोन आपके लिए अच्छा रहेगा। और शीबा से ही आपको प्रोवाइड हो जाएगा। वो 100% ऑथेंटिक होगा, उसका सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा, ऑथेंटिक स्टोन आपको मिलेगा। ओके, तो शॉप शीबा जो पेज है वो क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स के लिए है, तो आप वहाँ पर जाकर ज़रूर मैसेज कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई उन लोगों के लिए जो हमेशा पूछते हैं। चलिए, लेट्स कंटिन्यू विद द रीडिंग, कनेक्ट विद द एनर्जी ऑफ दैट पर्सन। रीडिंग शुरू होने जा रही है, चैनलिंग शुरू होने जा रही है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनलिंग के साथ कनेक्ट करिए ताकि आगे आने वाले मैसेजेस आपके लिए चैनल होते रहें। तो कनेक्टिविटी मेंटेन करिए। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए, डिवाइन स्पिरिट्स टेल आवर व्यूअर्स हाउ दिस पर्सन व्यू देम और सी देम। Okay, we have 8 of Pentacles, we have High Priestess, we have Queen of Cups. Well, this card is popping out almost. 2 of Wands. Oh my God, Queen of Cups and King of Cups, क्या बात है क्या बात है। Let me take one more. Universe, how do they view them? King, we have 2 king and a queen with a high priestess. Oh my God, energy of the deck, can you see the card? Energy of the deck है the devil. You see, I'm hiding the card. मैं अपने थंब से अपने हाथ से कार्ड छुपा रही हूँ, बट यू सी इट इज़ अ डेविल कार्ड। ओके, ये एनर्जी ऑफ द डेक है। चलिए,
उनकी सोच में कैसे हैं आप? ओके, देखिए सबसे पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगी, इस इंसान को लगता है दैट यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, समवन हु गिव्स देयर 100%। उनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा अपना बेस्ट देते हैं। किसी भी काम में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ भी अगर इन्वॉल्वमेंट आपका होता है या कोई कंट्रीब्यूशन आपका होता है, यू गिव योर बेस्ट। तो एक हार्ड वर्किंग इंसान आपको समझते हैं वो। मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या देखा आप में या उनको क्या पता है आपके बारे में, बट समवेयर उन्हें ऐसा लगता है, दे परसीव यू एज अ पर्सन हु इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, हु इज़ वेरी डेडिकेटेड। आप एक ऐसे इंसान उनको लगते हैं जो बहुत डेडिकेटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अपने काम को लेकर या किसी चीज़ को लेकर या जो भी चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट हो, ओके, चाहे आपका करियर है या आपकी फैमिली है या आपका हेल्थ है या आपका रिलेशनशिप है, वॉट एवर इट इज़, उनको लगता है दैट यू आर समवन हु विल डू देयर बेस्ट। आप अपना बेस्ट करेंगे, चाहे कोई भी फील्ड हो। तो आपके अंदर हार्डवर्क उनको दिखता है, आप उनको लगता है कि आप एक मेहनत करने वाले इंसान हो। यू आर नॉट समवन जो डेस्टिनी के भरोसे बैठता है, भाग्य के भरोसे बैठा रहता है कि भाग्य में होगा तो अपने आप मिल जाएगा। नो, यू आर द गो गेटर। उनको लगता है कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि बस आपने सोचा कि आपको क्या चाहिए, आपका फोकस अगर क्लियर हो गया, आपका विजन अगर आपने क्रिएट कर लिया, तो फिर आप अपना बेस्ट देकर, अपना 100% एफर्ट लगाकर उस चीज़ को करते हैं। तो मे बी दे एडमायर दिस थिंग अबाउट यू। हो सकता है कि ये पर्सन जो भी है, ये आपकी पर्सनालिटी के बारे में ये चीज़ बहुत एडमायर करते हैं। वन मोर थिंग जो मैं आपका फोकस उस चीज़ पर लेकर आना चाहूँगी, वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव किंग ऑफ वैंड्स इन दी एंड इन दी स्टार्टिंग वी हैव द किंग कार्ड्स। समवेयर मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, वॉट एवर द एनर्जी यू हैव, वॉट एवर द वाइब यू कैरी, जो भी एनर्जी आपकी है, चाहे जो भी वाइब्रेशन में आप इस समय हैं, आपके पर्सन को तो ऐसा लगता है दैट यू हैव द एनर्जी ऑफ समवन हु लीड्स। मतलब आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी उनको दिखती है। मे बी बातों बातों में कभी उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, या आपकी बात अगर दूसरों से भी होती है या दूसरों के बारे में भी अगर आप कुछ शेयर करते हैं, कुछ कहते हैं, तो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि आप हमेशा आप कुछ ऐसी बात कहते हैं जहां आपकी बात लीड करती है। लाइक लोग आपकी बात को बिलीव कर लेते हैं, ट्रस्ट करते हैं, एंड दे ट्राई टू फॉलो यू। जो आप करते हो वैसा करने की कोशिश करते हैं। ओके, कहीं ना कहीं आपकी बात को सुनकर लोग कन्विंस होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। तो उनको लगता है दैट यू होल्ड दैट पावर इन योर कम्युनिकेशन। हो सकता है आपके कम्युनिकेशन में वो पावर है, वो इन्फ्लुएंशियल, मैं कहूँगी इन्फ्लुएंशियल सॉफ्ट पावर है आपके अंदर, दैट व्हेन यू टॉक पीपल लिसन। जब आप कहते हैं तो लोग सुनते हैं, जब आप कहते हैं तो लोग बिलीव करते हैं, जब आप कुछ करते हैं तो लोग उसे फॉलो करते हैं, चाहे कॉपी कह लो, कुछ भी कह लो, बट पीपल ट्राई टू डू द सेम। हो सकता है लोग आपको बहुत कॉपी करते हैं, तो उन्होंने आपके अंदर ये चीज़ देखी है दैट यू आर नॉट समवन हु विल चेज, हु विल फॉलो। आप वो नहीं हैं जो दूसरों को चेस करेंगे या फॉलो करेंगे, और यू विल कम आफ्टर पीपल, यू विल रन आफ्टर पीपल। आपकी वो टाइप ही नहीं है पर्सनालिटी की। नो नो, जिस तरह से यहाँ किंग और क्वीन और ये सब कार्ड्स आ रहे हैं, कोई कह ही नहीं सकता कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है जो सबमिसिव है। सबमिसिव है, नो नॉट एट ऑल। आप एक लीडरशिप वाली पर्सनालिटी कैरी करते हैं द वे दे सी। उनको तो यही लग रहा है, साथ में उनको लग रहा है व्यूअर्स कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, आपकी पर्सनालिटी, आपका जो ऑरा है, बहुत ज़्यादा करिश्मा है आपके अंदर, करिश्मा है, स्पार्क है। ओके, द वे यू कैरी योर सेल्फ, जिस तरह से आप खुद को कैरी करते हैं। फिजिकल फीचर्स मैटर नहीं करते कि दिखने में हम क्या हैं क्या नहीं हैं, हमारी आंखें छोटी हैं या बड़ी हैं, ओके, होंठ पतले हैं कि मोटे हैं, ये सब मैटर नहीं करता है। द वे यू कैरी योर सेल्फ, जिस तरह से आप खुद को कैरी करते हो, मे बी योर बॉडी लैंग्वेज, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, या जिस तरह से आप खुद को पोर्ट्रे करते हैं, खुद को कैरी करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी को इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही हैं, इतना ज़्यादा कह सकते हैं मेस्मराइजिंग बनाती हैं, दैट जो भी आपको देखेगा उसकी नज़र एक बार में तो हटेगी नहीं, आसानी से आपको मुड़कर ज़रूर देखेगा। ओके, जो भी आपको देखेगा दे विल लुक यू ट्वाइस, दे विल लुक एट यू ट्वाइस। जो भी इंसान आपको देखेगा, ऐसा नहीं है कि एक नज़र देखकर हट जाए, जो भी होगा वो आपको एक बार मुड़ के ज़रूर देखेगा, लाइक 2 टाइम्स और ट्वाइस, क्योंकि पर्सनालिटी ही इतनी आई कैचिंग है कि नज़र पड़ेगी ही दूसरों की, और वो आपके पार्टनर को लगता है कि वो कॉन्फिडेंस, वो करिश्मा, वो स्पार्क आपके अंदर है, जिस तरह से खुद को कैरी करते हो, और एक पावर भी है। ऐसा नहीं है कि आपको बोलना पड़ता है किसी से, आई विल नॉट टॉलरेट एनी नॉनसेंस और एनी स्टूपिड थिंग। ओके, तो आई विल नॉट टॉलरेट एनी
ट्रैश, ओके, मैं कोई भी कचरा या कोई भी बकवास या कोई भी नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। आपको ये कहना नहीं पड़ता। जनरली पीपल से जब बात आ जाती है कि लोग बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाते हैं, बहुत पर्सनल अटैक करते हैं, तो लोगों को ये बात कहनी पड़ती है कि देखो मेरे साथ लिमिट में बात करो और मेरे साथ इस तरह की बात नहीं कर सकते। लोगों को एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। लेकिन आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी है, ऑरा ही ऐसा है कि आपको कोई लाइन ड्रॉ नहीं करनी पड़ती। आपका ऑरा अपने आप में वो लाइन ड्रॉ करता है, यानी कि आपको देखकर, आपकी वाइब्रेशन के साथ इंटरैक्ट करके कोई भी फील नहीं करेगा इतनी फ्रीडम कि वो डायरेक्टली आपको कुछ भी बोले और सोचे कि आप टॉलरेट कर लेंगे, सुन लेंगे या आप सह लेंगे, क्योंकि आपका जो ऑरा है वही वो लाइन ड्रॉ कर देता है। आपको कभी किसी से कहना नहीं पड़ता कि लिमिट में रहो, लोग अपने आप ही लिमिट में रहते हैं। पीपल अंडरस्टैंड इट ईजीली, ओके, लोग समझ सकते हैं। या वन मोर थिंग, यू डू नॉट टॉक अ लॉट, यू टॉक वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड। यू टॉक वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड। आप वैसे बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बट जब भी आप बोलते हैं तभी बोलते हैं जब ज़रूरत होती है, जब बोलने का समय आता है, जब राइट टाइम होता है, राइट मोमेंट होता है। यू कैन नॉट टॉक ऑल डे, बट द मोमेंट यू विल से समथिंग, द मोमेंट यू विल ओपन योर माउथ, इट इज़ समथिंग इंपॉर्टेंट। दैट इज़ वाई लोग आपकी बात को सुनते हैं, लोग आपकी बात को ट्रस्ट करते हैं। देखिए, समवेयर ऐसा है कि आपके पार्टनर जो हैं, स्पेशली जो भी पर्सन के लिए आप देख रहे हैं रीडिंग, उनको लगता है कि आप इतने ज़्यादा चुप क्यों रहते हैं, लाइक कम एक्सप्रेस क्यों करते हैं, इतना कम क्यों बोलना, कम क्यों एक्सप्रेस करना, ज़्यादा बताओ अपने बारे में ज़्यादा एक्सप्रेस करो, ज़्यादा कुछ कहो। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बोलते क्यों नहीं है कुछ ज़्यादा, लेकिन ये आपकी साइलेंस है जो आपकी वैल्यू को, आपकी वर्थ को मल्टीप्लाई करती रहती है, क्योंकि आपकी साइलेंस में एक हाई सेल्फ एस्टीम की झलक है। There is a reflection of high self-esteem in your silence. You cannot talk all day. आप ज़्यादा बोलते नहीं हैं because you know how to maintain your self-respect, how to maintain your worth, your value. आप जानते हैं कि जहाँ मैं ज़्यादा बकबक करने लगूंगा या करने लगूंगी, people will take me for granted, no one will listen to me. कोई मेरी बात नहीं सुनेगा, लोग मुझे for granted लेंगे और ऐसा भी behave करने लगेंगे, हाँ कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहता है, हाँ बोलती रहती है। आपको वो नहीं चाहिए। आपको नहीं चाहिए ये सब कि लोग इस तरह से आपकी बात को अवॉइड करें, फॉर ग्रांटेड लें या फिर वैल्यू ही ना करें, वर्थलेस समझें आपकी बातों को। तो इसीलिए ये आपका वे ऑफ कंडक्ट है कि आप ज़्यादा बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट बोलेंगे, कुछ लॉजिकल बोलेंगे, कुछ रेलेवेंट बोलेंगे। और इसी वजह से आपका ये जो साइलेंस है, ये आपके सेल्फ एस्टीम की एक, मैं कहूँगी, झलक है। क्योंकि आपके पर्सन हमेशा ये बात को लेकर क्यूरियस हैं कि आप ज़्यादा एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे हो, ज़्यादा बोल क्यों नहीं रहे हो। लेकिन यही वो फैक्टर है जो आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है इन देयर आइज, उनकी नज़रों में। क्योंकि आपकी साइलेंस से आपके सेल्फ एस्टीम के जो स्कोर है, सेल्फ एस्टीम स्कोर बोर्ड अगर कोई होता सेल्फ एस्टीम स्कोर बोर्ड आपका हाईएस्ट पर जाता या क्लोज टू हाईएस्ट पर जाता। क्यों? क्योंकि आपका चुप रहना दूसरे इंसान को विवश कर रहा है आपको सुनने के लिए। द अदर पर्सन इज विलिंग टू लिसन टू यू। तो आपका एक ऐसा ऑरा है, आपकी एक ऐसी इमेज आपने बना ली है कि जिसकी वजह से बात करना चाहते हैं वो आपसे, जबकि आप ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, बट वो आपको ज़्यादा सुनना चाहते हैं। तो इससे पता लगता है कि कोई आपकी बात को फॉर ग्रांटेड क्या लेगा। इनफैक्ट आपकी बातों को लोग सुनना चाहेंगे, स्पेशली दिस पर्सन। उनको ऐसा भी लगता है दैट आपके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग यूं ही हो गई है, उनको लगता है यू आर ब्लेस्ड, यू आर लकी, देर इज सम डिवाइन स्पिरिट, कुछ ऐसी डिवाइन स्पिरिट है। देखो, देर इज़ अ फ्लाई विच हैज़ अ मीनिंग, क्योंकि ये रूम पूरा इंटैक्ट है, बंद है पूरा, एंड देर इज स्टिल अ फ्लाई। सो जब भी कुछ ऐसा होता है, वट एवर हैपन्स इन दिस रीडिंग, वट एवर हैपन्स इन द रीडिंग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ रीडिंग। रीडिंग के बीच में अगर कुछ हो रहा है तो वो रीडिंग का ही हिस्सा है। तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई स्पिरिट, कोई डिवाइन स्पिरिट, कोई गार्जियन एंजल, कोई है आपके साथ ऐसे जो आपके ऑरा को इतना ज़्यादा इन्हांस करते हैं, बिकॉज यू आर ब्लेस्ड। आपका फेथ हो सकता है व्यूअर्स, कोई फॉर्म ऑफ गॉड है, कोई सुप्रीम पावर ऐसे हैं, चाहे लॉर्ड कृष्णा हो या कोई और आप फॉर्म ऑफ गॉड में बिलीव करते हैं, लेकिन आपका है, देयर इज डिवाइन प्रोटेक्शन, देयर इज डिवाइन ब्लेसिंग, देयर इज सुप्रीम प्रोटेक्शन फॉर यू। तभी यहाँ पर आपका और इस तरह का है।
वन मोर थिंग मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि इन सब चीज़ों के होने के बाद भी यू हैव एम्पैथी, यू हैव केयर, यू हैव कंपैशन इन योर हार्ट। मतलब जनरली क्या होता है कि जो लोग इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, इतना ज़्यादा पावर होल्ड करते हैं और जो हमेशा कम बोलते हैं बट हमेशा हार्डवर्किंग भी होते हैं, जिनका सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होता है, तो जनरली दुनिया उनको मिसअंडरस्टैंड करती है और समझती है कि ये लोग घमंडी हैं, इनके अंदर घमंड है, ईगो है, और इस वजह से ये इंसान ज़्यादा बोलता नहीं है, हमेशा अपनी ही पावर में रहता है, हमेशा रिजर्व रहता है, कभी भी घुलता मिलता नहीं है। तो हमेशा ऐसे सोल्स को मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। लेकिन आपके पर्सन ने ये चीज़ समझी है, मिसअंडरस्टैंड नहीं की है, ये समझी है कि आपके अंदर वो एम्पैथी है। यू कैन अंडरस्टैंड पीपल्स पेन, यानी कि आप लोगों का दर्द, लोगों के इमोशंस, लोगों की सिचुएशंस को फील कर सकते हैं। एक तो होता है कि हाँ, आप पर जो बीत रही है मैं समझ सकता हूँ, एक तो ये होता है। लेकिन आपके अंदर जो एम्पैथी है वो इस लेवल की है कि दूसरे के अंदर क्या फील हो रहा है, दूसरे के ऊपर क्या बीत रही है, उसे आप सिर्फ समझ नहीं सकते हैं, उसे आप महसूस कर सकते हैं इंटरनली। यू कैन एक्सपीरियंस द सेम पेन दैट अदर पर्सन इज़ फीलिंग। आप उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी सेल्फ एस्टीम हाई है तो आपका एटीट्यूड हाई है। नो, आप बहुत गिविंग हैं, बहुत हेल्पिंग नेचर है आपका, यानी कि बहुत हेल्पफुल हैं, गिविंग हैं, केयरिंग हैं। उनको लगता है कि वो इतने काइंड या वो इतने गिविंग नहीं है जितने आप हो, इतना ज़्यादा हाई सेल्फ एस्टीम होने के बाद भी। बहुत गिविंग हो, बहुत काइंड हो, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी जेनरस हो आप, बहुत ज़्यादा। तो किसी से अगर प्यार करोगे, किसी को अगर रिस्पेक्ट करोगे, किसी को अगर वैल्यू दोगे ना, आप होल हार्टेडली पूरी तरह से रिस्पेक्ट करोगे, पूरी तरह से अपनी फ्रेंडशिप को, रिलेशनशिप को नर्चर करोगे, वैल्यू करोगे, पूरी तरह से उसे प्रोटेक्ट करोगे, तो उनको लगता है कि यू आर समवन जिसके इमोशंस हमेशा जेन्युइन है। अगर आप जेन्युइनली नहीं फील करते हैं तो आप नाटक भी नहीं करते। You cannot pretend being emotional, being attached, being helping towards someone। कई लोग होते हैं ना जो जनरली अगर हेल्पफुल नहीं भी हैं तो भी नाटक कर लेते हैं हेल्पफुल होने का। केयरिंग नहीं भी हैं तो भी एक्टिंग तो कर ही लेते हैं केयरिंग होने की। खाना खाया ना आपने, खाया ना, टाइम से खाया ना आपने, प्लीज़ खा लिया करो। तो नहीं अगर फील होती है केयर, तो कम से कम फॉर्मेलिटी के लिए सही, अच्छे बिहेवियर के लिए सही वो इस चीज़ को एक्ट कर लेते हैं। लेकिन यू जेन्युइनली केयर, आप जेन्युइनली केयर करते हैं और जेन्युइनली ही वो चीज़ करते हैं। और अगर आप जेन्युइनली केयर वो नहीं करते या जेन्युइनली आप वो चीज़ फील नहीं करते तो आप वो चीज़ एक्टिंग भी नहीं करते हैं, विच मीन्स आपके पर्सन को लगता है योर इमोशंस आर वेरी जेन्युइन, वेरी ट्रू। अच्छा, उनको ये भी लगता है यू हैव सम काइंड ऑफ डिटैचमेंट टाइप ऑफ पैटर्न, मतलब आपका एक ऐसा पैटर्न है, डिटैच टाइप ऑफ पैटर्न, कि आप ना हमेशा दूर रहते हैं। पता नहीं क्यों, प्यार भी करेंगे, केयर भी करेंगे, लेकिन थोड़ा दूर रहेंगे। किसी की लाइफ में पूरा घुस जाना, किसी की लाइफ में पूरा इन्वेस्ट हो जाना, वो नहीं है आपका तरीका, वो आपका टाइप नहीं है। आप कितना भी केयर करेंगे, कितना भी दोस्ती को निभाएंगे, कितना भी अच्छे से करेंगे कुछ भी, बट यू विल स्टिल मेंटेन अ सर्टेन डिस्टेंस। फिर भी एक दूरी रखते ही हैं, जिसकी वजह से लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि ये इंसान पता नहीं क्या दोस्ती है या पता नहीं क्या प्यार है इस इंसान का, कि ये डिटैच रहता है या दूर दूर रहती है। तो थोड़ी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिससे कोई मिसअंडरस्टैंड कर लेता है कि फिर पता नहीं कैसा प्यार है, कैसी केयर है, बड़ा दूर दूर रहते हो। तो वो लोगों को लगता है, बट यू हैव दैट, क्या बहुत कोई कहता है ना चिपकू नहीं होना पसंद मुझे, या मुझे बहुत ज़्यादा घुसना पसंद नहीं किसी की पर्सनल लाइफ में। तो यू हैव दैट मैं कहूँगी उतनी डिग्निटी है आपके अंदर कि आप ऐसे इन्वेस्ट नहीं हो सकते। एंड क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड है और क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड है, दे थिंक यू डिज़र्व एवरीथिंग। उनको लगता है कि आप सब कुछ डिज़र्व करते हैं, क्योंकि जैसा आपने खुद को बनाया है ऐसा खुद को बनाना बहुत मुश्किल है। आप शायद नेचुरली ही ऐसे हैं। दे आर इन लव, ये साफ साफ दिख रहा है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा प्यार में हैं। इनफैक्ट आई कैन सी कि ये जो इंसान है ये आपको अपना एक सोलमेट मानते हैं या पता नहीं क्या ट्रू पार्टनर मानते हैं, मेड फॉर ईच अदर मानते हैं, बट दे बिलीव कि आपको बिल्कुल उनके लिए ही बनाया गया है और आप उन्हीं के लिए बिल्कुल परफेक्ट सोलमेट हो।
डेविल का कार्ड है, वो बहुत ज़्यादा आपसे ऑब्सेस्ड भी हैं। हो सकता है फिजिकली भी आप काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हैं, काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड अट्रैक्टिव एंड बहुत ज़्यादा आपका लुक जो है, फिजिकल फीचर्स जो है, द शेप एंड साइज एंड द स्ट्रक्चर, वो कहीं ना कहीं शायद बहुत अट्रैक्टिव है। तो उनको फिजिकल अट्रैक्शन भी है, एक ऑब्सेशन है, एक ऑब्सेशन है बार बार आपका स्टेटस या स्टोरी वगैरह, बार बार आपकी प्रोफाइल चेक करने का, या बार बार आपका लास्ट मैसेज चेक करने का। अगर ऐसा भी नहीं है तो बार बार आपको स्टॉक करने का, बट दे हैव सम ऑब्सेशन टुवर्ड्स यू और सम काइंड ऑफ ऑब्सेशन टुवर्ड्स यू। इस इंसान का कुछ ऑब्सेशन है आपको लेकर, तो दे वॉन्ट टू कीप लुकिंग एट यू अगेन एंड अगेन। वो बार बार आपको देखना चाहते हैं, बार बार आपके बारे में अवेयर रहना चाहते हैं, बार बार आपके बारे में पता लगाते रहना चाहते हैं या चाहती हैं, अगर वो फीमेल हैं, क्योंकि रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए है। फटाफट रीडिंग को आप क्लेम करते चलिए। ओके, इस रीडिंग को क्लेम करते चलिए और 111 लिखकर रीडिंग को क्लेम करिए। 1111 नहीं, 111 लिखकर क्लेम करते चलिए। अगर आप एक्चुअली में ऐसे हैं और आपके पार्टनर ने आपको थोड़ा बहुत ही सही समझा है, अगर उन्होंने आपकी पर्सनालिटी को सही समझा है, या हो सकता है कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही अच्छा समझ लिया, आप इतने भी अच्छे नहीं हैं, तो बताइए। 111 लिखकर क्लेम करके लिखिए कि इसमें से कौन सा पार्ट है जो आपका है और कौन सा पार्ट है जो कहीं ना कहीं आप बिलीव करते हैं कि हाँ ये मैं हूँ रियल में। वो लिखिए, क्लेम करिए उसे, क्योंकि फिर वो वैसा ही अंडरस्टैंड करेंगे, वैसा ही समझेंगे आपको लेकर जैसा आप यहाँ क्लेम करेंगे। क्योंकि ये जो चैनलिंग हो रही है ये आपके लिए हो रही है कि उनकी नज़र में आप कैसे हो। वीडियो को लाइक करके अपनी एक कनेक्टिविटी मेंटेन करो इस चैनलिंग के साथ, और जो चीज़ें आप बिलीव करते हो कि हाँ मैं यही हूँ रियल में, उसी को क्लेम करो, ताकि आपके पर्सन के पास भी एनर्जेटिकली वही चीज़ पहुँचे कि हाँ ये इंसान ऐसा ही है, हाँ मुझे सही लगता है। ओके, उनके अंदर भी वो चीज़ फीड होती रहे एनर्जी वाइज। तो ज़रूर वही लिखकर क्लेम करते चलिए। और ये इंसान ऑब्सेस्ड है, क्योंकि मैं क्या बोलूँ, ये इंसान प्यार में है, ये इंसान ऑब्सेस्ड है, ये इंसान दूर फील करते हैं, इनको लगता है कि आप दूर हो या बार बार दूर चले जाते हो, या केयर करने के बाद भी, प्यार करने के बाद भी दूर दूर रहते हो, पता नहीं क्यों। लेट्स सी मोर। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, पर ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, ये नहीं भूलना है। और देखते हैं अगर उनकी करंट एनर्जी भी निकल कर आती है साथ साथ कि वो आपको कैसे व्यू करते हैं। मल्टीटास्किंग, उनको लगता है कि आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं या कर सकते हैं। उनको एक उम्मीद नज़र आती है कि आपके साथ उनका फ्यूचर ज़रूर है, और इस बात को लेकर उन्हें कॉन्फिडेंस तो नहीं है, लेकिन उनको बहुत उम्मीद है कि उनका आने वाला भविष्य जो है, आने वाला समय जो है, वो आपके साथ हो सकता है या होगा। ऐसा उन्हें होप है या उम्मीद है, ऐसा कह सकते हैं। आई नीड वन कार्ड एट वन टाइम। वो आपके साथ डांस करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू हैव फन विद यू। ओके, वो आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं। ओह माय गॉड, वो फेस टू फेस आपसे मिलना चाहते हैं और आप दोनों की एनर्जी मिरर कर रही है इस समय। ओह माय गॉड, दिस इज़ द राइट टाइम टू क्लेम। ये क्लेम करने का बिल्कुल सही समय है जहां आप दोनों की एनर्जी मिरर कर रही है। आप जो फील कर रहे हैं वो एनर्जेटिकली ट्रांसफ़र हो पा रहा है या पहुंच पा रहा है आपके पार्टनर तक, आपके पर्सन तक, और वो जो सोच रहे हैं वो रिफ्लेक्ट हो पा रहा है आपकी एनर्जी में, आपकी सोच में। आप दोनों की एनर्जी मिरर कर रही है। जो भी आप सोच रहे हैं बहुत कॉन्शियसली सोचिए, और जो भी आप सोच रहे हैं उसे लिख दीजिए और क्लेम कर दीजिए। वही आपकी एनर्जी है, वही वहाँ पहुँचनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप डरे हुए हैं, कन्फ्यूजन में हैं, गुस्से में हैं या बहुत ज़्यादा दुखी हैं, वो एनर्जी वहाँ ट्रांसफ़र हो। नो, आप जैसी एनर्जी अपनी वहाँ पहुँचाना चाहते हैं वही अब पहुँचाइए और वही यहाँ पर लेकर क्लेम करिए, क्योंकि आपकी एनर्जी मिरर कर रही है। अगर मेरी एनर्जी किसी के साथ मिरर करती है तो मुझे ये मौका मिलता है कि मैं कॉन्शियसली डिसाइड करूँ कि मेरा थॉट क्या होना चाहिए, मेरा इमोशन क्या होना चाहिए, ताकि जब वो रिफ्लेक्ट करे दूसरे इंसान के ऊपर तो वैसा ही दिखे। तो अगर आप ये फील कर रहे हैं कि हाँ ये इंसान मुझे बहुत प्यार करते हैं, हाँ ये इंसान मुझे लेकर बहुत ऑब्सेस्ड है, हाँ ये इंसान मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वही आप अगर सोच रहे हैं तो वही लिखकर क्लेम करिए, और वही फिर उस इंसान तक पहुंचेगा और वही इंसान सामने से वो चीज़ रिफ्लेक्ट करेगा वापस। तो बहुत कॉन्शियसली सोचना है, बहुत कॉन्शियसली।
111 लिखकर, जो भी आपकी वो सोच है उसे लिखकर ही क्लेम कर देना। ओ माय गॉड, क्या क्या बात क्या है। जो उन्होंने ये सोचा था ना कि कोई ज़रूर डिवाइन स्पिरिट है, कोई शक्ति ऐसी है जो आपको प्रोटेक्ट करती है, गाइड करती है, और जिसकी वजह से आपका ऑरा इतना मल्टीप्लाई होता है, आपका ऑरा इतना इन्हेंस होता है। यस, यहाँ पर कोई ऐसी डिवाइन स्पिरिट है, बिकॉज यू आर समवन हु इज़ मोर इनवर्ड देन आउटवर्ड। जनरली हमें कोई सवाल का जवाब चाहिए, हम बाहर ढूंढते हैं। जनरली हमें कोई सल्यूशन चाहिए, हम बाहर ढूंढते हैं। या जनरली हमें अगर दुख होता है तो हम किसी का इमोशनल सपोर्ट भी बाहर ढूंढते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो हेल्प भी बाहर ढूंढते हैं। बट यू आर समवन हु इज़ कम्प्लीटली इनवर्ड। आपको कोई दुख तकलीफ होती है, आप इनवर्ड चले जाते हो, बिल्कुल अपनी अंतरात्मा से, अपने अपने जो आपका फेथ है, जिस भी फॉर्म ऑफ गॉड पर, जिन भी भगवान पर आपका विश्वास है, आप और अंदर चले जाते हो अपने हृदय के और उनके साथ कनेक्ट करने लगते हो। जब आपको हेल्प चाहिए होती है, जब आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, तब भी आप अंदर झांकते हो, अपने अंदर झांकते हो, अपनी अंतरात्मा में, और वो जो डिवाइन एनर्जी है उसी से इमोशनल सपोर्ट, उसी से एक इमोशनल कंफर्ट आपको मिलता है, उसी से आपको एक इमोशनल सपोर्ट और कंफर्ट मिलता है। और जब भी आपको कोई सल्यूशन चाहिए तब भी अपने अंतर मन में ही झांकते हो। ओके, जब भी कुछ सवालों के जवाब चाहते हो, डाउट्स आते हैं, तब भी अपने अंतर मन से ही आपको आंसर मिलता है, आपकी इंट्यूशन ही आपको आंसर कर देती है। सो यू आर समवन हु इज़ कम्प्लीटली इनवर्ड। ये इनवर्ड क्यों हो आप, ये आपके पर्सन नहीं बता रहा, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये उनका पर्सपेक्टिव नहीं बोल रही हूँ, अभी बोलने जा रही हूँ। जो आप इनवर्ड इसीलिए हैं क्योंकि ये जो डिवाइन एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, गाइड कर रही है, समझ लो कि आप इनका अंश हो। ओके, उनका ही एक, जैसे उनका ही ऐसे एक रुआं, जैसे उनका रुआं, या उनका ही एक पार्टिकल, या दैट इज़ द वर्ड आई कैन से हियर, उनका ही एक पार्टिकल हो। जैसे कोई बहुत बड़ा कह सकते हैं, कोई बहुत बड़ा तारा है, स्टार है बहुत बड़ा, उसकी छोटी सी डस्ट शायद आप भी हैं, उसी का पार्ट। ओके, जैसे कोई है जो बहुत सन को बिलीव करता है, जो सूर्य नारायण भगवान है, उनको बहुत विश्वास रखता है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो वो समझ ले कि सूर्य का कुछ अंश है, उसमें कोई पार्टिकल है और वो उसके अंदर ही है, तभी वो बार बार इनवर्ड जाता है। कोई है ऐसा जो लॉर्ड कृष्ण हैं, जो श्री हरि हैं, उनसे बहुत जुड़ा हुआ है, तो ज़रूर वो उनका ही कहीं अंश है। तो वो अंदर वही हैं जिनके साथ वो अंदर कनेक्ट करता है। तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, चाहे जो भी हैं, जिन भी फॉर्म ऑफ गॉड से आप जुड़े हुए हैं, आपकी कनेक्टिविटी है, और आपके पर्सन ज़रूर एग्जैक्टली ये बात नहीं जानते, लेकिन मैं ये बता रही हूँ आपको। बट आपके पर्सन को लगता है, यू ऑलवेज थिंक, मतलब यू ऑलवेज फाइंड थिंग्स इन वर्ड्स। आप हमेशा अपने अंदर से ही जवाब सोचते हो, अपने अंदर से ही हेल्प लेते हो, बिकॉज उन्होंने देखा है कि आप हेल्प भी नहीं मांगते, इमोशनल सपोर्ट भी नहीं मांगते, ना ही आप ऐसा किसी और से कुछ कहते हो कि मुझे अंडरस्टैंड करो, मुझे समझो, मेरी हेल्प करो, मुझे बताओ, सल्यूशन बताओ, मुझे कोई एडवाइस दो, मुझे कोई गाइडेंस दे दो, मुझे कोई रास्ता बता दो। जनरली लोग जाते हैं ना दूसरों के पास, अरे उपाय बता दो कोई मुझे, या मैं क्या करूँ। आप अपने अंदर ही पूछने लगते हो, आप भी पूछते हो, लेकिन अपनी उस अंतरात्मा से जिसका आप अंश हो, आपकी अंतरात्मा जिसका अंश है, आप वहीं से कनेक्ट करके पूछते हो। और मज़े की बात क्या है पता है, आपको वो आंसर्स मिलते भी हैं, चाहे आपको सपनों में मिलें, चाहे आपको कोई आपको एंजल नंबर दिखे, या कोई आपको साइन दिखे, कोई साइन दिखता है अगर आपको ऐसा, तो वो साइन दिखे, बट आपको हमेशा आंसर मिलता है, आपको हमेशा आपके अंदर से क्लैरिटी मिलती है। या अगर ऐसा है तो क्लेम करो लिखकर दैट येस आई एम डिवाइनली गाइडेड, येस आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड। और जिस भी फॉर्म ऑफ गॉड को आप बिलीव करते हैं, जिनके भी अंश आप हैं, जिनके भी दी पार्टिकल हैं आप, जिनके भी, उनको लिखो, उनका नाम लिखो और उन्हें ग्रैटिट्यूड शो करो, थैंक यू बोलो। क्योंकि वैसे तो पूरे दिन में टाइम मिलता नहीं है, समय नहीं निकाल पाते, समय नहीं चुरा पाते अलग से थैंक यू बोलने के लिए। ग्रैटिट्यूड दो, थैंक यू बोलो उन्हें। और आपके पर्सन की सोच आपके लिए हाईली रिस्पेक्टेबल है, यानी कि फुल ऑफ रिस्पेक्ट।
वो आपका बहुत सम्मान से आपके बारे में सोचते हैं, कोई नेगेटिव गंदा थॉट नहीं है, कोई बुराई नहीं है उनके मन में आपके लिए। हाँ, वो थोड़े से ऑब्सेस ज़रूर हैं आपके लिए, मतलब एक बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी एक तरह से बहुत ज़्यादा फिज़िकल ऑब्सेशन भी बहुत है, फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत है, बट डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे। ओके, पर्सनालिटी आपकी अट्रैक्टिव है, पीपल कैन नॉट रेजिस्ट, लोग आपको पसंद करने लगते हैं, ऑब्सेस होते हैं। इट इज़ नॉट देयर फॉल्ट एक्चुअली, या सो दैट इज़ वॉट दे बिलीव। और इसीलिए मुझे लगता है कि लुक, यू सी दिस हाई प्रीस्टेस, देख रहे हैं आप, ये बहुत इंट्यूशन को भी रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। और जब मैंने ये कार्ड देखा, द टर्निंग इन, तो मुझे साफ समझ में आ गया कि आप एक ओल्ड सोल हो सकते हैं, एक डिवाइन सोल का कोई अंश हो सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो एक हीलर की होती है, एक एम्पैथ। मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि आपके अंदर वो एम्पैथी है। फिर मैंने बोला आप अपने अंदर ही झांकते हो, अपनी इंट्यूशन से ही सारे जवाब पाते हो, तो वो है आपके अंदर। और मुझे लगता है कि उसे आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, एम्ब्रेस करना चाहिए। वो जो डिवाइन पार्ट है आपके अंदर का, उसे और एम्ब्रेस करिए। ये देख रहे हैं मून जो है वो पैरों में रखा है, ये मून है, ये इफ यू कैन सी दैट क्लोजली, दिस इज मून, और ये पैरों में रखा है। अगर ये सर पे हो तो ये पैरों में ही क्यों है? ये पैरों में इसीलिए है बिकॉज आपके इमोशंस आपको कंट्रोल नहीं करते हैं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। ओके, आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी नहीं हो पाते हैं क्योंकि आप उन्हें कंट्रोल कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं मून जो इमोशंस को, इंटेंस इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, वो यहाँ पैरों में रखा हुआ है, सर पे हावी नहीं हुआ है। आई एम नॉट सेइंग इट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग, बट हमको कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स भी देखने होते हैं। तो भाई जो भी पर्सन है ये तो बड़ा आपको रिस्पेक्ट से देखते हैं, और अगर आप ऐसे ही हैं तो क्लेम करिए, और वो आपकी एनर्जी को इस समय मिरर कर रहे हैं, तो जो भी आप क्लेम करेंगे वो रिफ्लेक्ट ज़रूर होगा उनकी एनर्जी पर, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, सब्सक्राइब कर लीजिए ड्रीम टैरो चैनल को और मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए, क्योंकि जितना आप मेरे साथ जुड़ते हैं, जब भी मैं चैनलिंग करने बैठती हूँ, आप लोगों के लिए भी चैनलिंग होगी, इसकी चांसेस बढ़ जाते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी, इसकी संभावना, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर ही सही लेकिन आप मुझसे जुड़े हुए होते हैं। ओके, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और जितना पार्ट आप यहाँ से पिक करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आपके पर्सन के ऊपर रिफ्लेक्ट करें, जो मिरर करे जो एनर्जी, उसको कॉन्शियसली सोचो, कॉन्शियसली लिखो, और जिस भी डिवाइन स्पिरिट का आप एक पार्टिकल जितना है, फिर भी आप उन्हें ग्रैटिट्यूड लिखिए, थैंक यू लिखिए, यानी कि कहीं ना कहीं उनको ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर करना है आपको। और 1111 नहीं, 111 लिख कर क्लेम करिएगा। 1111 इज़ अ डिफरेंट पोर्टल, बट आप 111 लिख के इसे क्लेम करिएगा। इंट्यूटिवली एक ऐसा मैसेज फील हो रहा है, मे बी इन योर पास्ट लाइफ आप एक ऐसे किंग या क्वीन हो सकते हैं जिसने अपनी बहुत सारी लाइफ का पार्ट जो है, यानी कि 70% ऑफ लाइफ जो थी, वो बहुत ही रॉयल्टी के साथ, एक बहुत ही राजघराने की तरह, बहुत ही रजवाड़ों की तरह ज़िंदगी जी। लेकिन जो 30% ऑफ लास्ट जो 30% था आपकी लाइफ का, वो काफ़ी स्पिरिचुअल रहा। जैसे होते हैं ना, कई राजाओं की ऐसी कहानियाँ होती हैं कि, या रानियों की भी होती है, राजकुमारियों की भी होती है, कि उन्होंने इतने साल सत्ता को संभाला, या अपने प्रजा को संभाला, या फिर अपने कर्तव्य किए, जो भी किया, जो भी राज्य के कर्तव्य होते हैं, रॉयल्टी जो होती है, उसे मेंटेन किया, जो परंपराएं थी, जो भी वो सब किया। लेकिन उसके बाद आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपने वो सब छोड़ा है। आपकी जो जनरेशन रही होगी आगे उस पर आपने छोड़ दी वो चीज़ें, एंड देन यू बिकेम स्पिरिचुअल। ऐसा आपका रहा है 30% जर्नी। इसीलिए यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का ये एक्सटेंडेड पार्ट है कि अभी भी आप स्पिरिचुअल हैं और उसे एम्ब्रेस करना चाहिए आपको। ये चैनल हो रहा है कि आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस करना चाहिए। वो जो डिवाइन, जिस भी डिवाइन स्पिरिट का आप एक अंश हैं, उसी डिवाइन स्पिरिट को अपने पास्ट लाइफ में मैं कहूँगी कि बिलीव किया था। या
और इसीलिए आपके अंदर ये जो इतना रिस्पेक्ट है, इतना ज़्यादा पावर है, ऑरा है इतना स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आप वो राजघराने के रहे हैं, उस रॉयल्टी के रहे हैं, उसकी झलक है। ये 2 बार किंग का कार्ड आना, 1 बार क्वीन का कार्ड आना। कहीं भी आपकी पर्सनालिटी जैसे तैसे नहीं है, जैसे तैसे इंसान का नहीं लगता है। एक क्लास है, एक क्लास एज इन एक रॉयल्टी है, एक मैं कहूँगी कि एक एथिक्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो सब है आप में। और ये आपके पार्टनर का व्यू नहीं बता रही हूँ, ये जितना मैं रीड कर पा रही हूँ वो दिख रहा है मुझे। ओके, या ओके, सो दिस वाज द रीडिंग। और अबाउट क्रिस्टल्स जो लोग जानना चाहते हैं उनके लिए, जो लोग अपने आप को स्पिरिचुअली और ग्रो करना चाहते हैं, वो लोग डेफिनेटली क्लियर कॉर्ड्स पहन सकते हैं। दिस इज़ क्लियर कॉर्ड्स आई एम वेयरिंग इन माई हैंड। ये एक ऐसा क्रिस्टल है जो स्पिरिचुअली आपको ग्रो करने में हेल्प करता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ में, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में हेल्प करता है। कैसे? ये आपके एनर्जी, माइंड, ऑरा को क्लीन, क्लेंस और प्योर करता है। तो आपकी एनर्जी लाइट हो जाती है। जब आपकी एनर्जी लाइट होती है तो यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट अलाइनमेंट में आती है, और जो भी एनर्जी यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट अलाइनमेंट में आती है वो एनर्जी स्पिरिचुअली ग्रो करती है, वो सोल फिर स्पिरिचुअली ग्रो करती है, और इस वजह से इंसान का मन शांत भी होता है। तो इसे जनरली लोग क्लियर कॉर्ड्स को पीस ऑफ माइंड के लिए भी यूज़ करते हैं कि मेरा मन शांत रहे, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा करके देता है कि ये आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने में, यानी कि आपको आपके भगवान के साथ जुड़ने में हेल्प करता है, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है। क्लियर कॉर्ड्स रिंग में भी है, यानी क्लियर कॉर्ड्स आप रिंग पहन सकते हैं। ये टाइट और लूज हो जाती है, एडजस्टेबल है। ओके, तो ये आप पहन सकते हैं। पहला कमेंट मेरा ही होगा, मेरा फर्स्ट कमेंट होगा, उसमें सारे क्रिस्टल्स जो भी मैं बोलती रहती हूँ सबके लिंक आपको वहीं मिल जाएंगे। क्लियर कॉर्ड्स बीड्स भी, और क्लियर कॉर्ड्स रिंग जो है, रिंग पहनना है रिंग पहन लेना, बीड्स पहनना है बीड्स पहन लेना। पहनना लेफ्ट हैंड में है, रिंग भी पहननी है तो लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर में या मिड फिंगर में, या फिर आप ब्रेसलेट पहन लीजिएगा लेफ्ट में। चार्ज किया जाएगा सेलेनाइट प्लेट से, 2 से 3 घंटे आप रख देना, चार्ज हो जाएगा। ओके, और ये जो भी आपको क्रिस्टल मिलेगा वो AAA क्वालिटी ऑथेंटिक मिलेगा, उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, और इस तरह के बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये शिबा का बॉक्स है, इस तरह के बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, ये शिबा जो है मेरा ही ब्रांड है, इसीलिए आप ट्रस्ट रख सकते हैं कि आपको जो भी क्रिस्टल मिलेगा लैब टेस्टेड मिलेगा, रियल मिलेगा। ओके गाइस, तो ये उनके लिए है जो मन को शांत रखना चाहते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं। आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपनी इंट्यूशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि आप इंट्यूशन से बहुत कनेक्टेड रहते हैं और अपनी इंट्यूशन की बहुत सुनते हैं, और दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशन ही आपको आधे से ज़्यादा मामलों में, आधे से ज़्यादा चीज़ों में हेल्प कर सकती है। योर इंट्यूशन इज़ योर लाइक मैसेज फ्रॉम डिवाइन, ऐसा है। तो आपकी इंट्यूशन को अगर आप बूस्ट करना चाहते हैं तो आप एमेथिस्ट पहनिए। एमेथिस्ट आपकी इंट्यूशन को भी बूस्ट करता है, पावरफुल करता है, और आपकी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। ये है एमेथिस्ट। ये पर्पल क्रिस्टल है, ये भी एडजस्ट हो जाता है, ये भी आपको लेफ्ट में ही पहनना है, और ऐसा बीड्स में भी है एमेथिस्ट। ओके, एमेथिस्ट का पेंडेंट भी है, वो आप गले में पहन सकते हैं, वही बता रही हूँ मैं। पहला कमेंट मेरा होगा, सब चीज़ों का लिंक, एमेथिस्ट पेंडेंट, एमेथिस्ट रिंग, एमेथिस्ट बीड्स, उसका भी लिंक आपको वही मिल जाएगा। वो भी ऐसे ही चार्ज होगा सेलेनाइट प्लेट के ऊपर रखकर 2 से 3 घंटे। ओके, तो ये एमेथिस्ट हो गया, इंट्यूशन बढ़ाएगा, और जिनको एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है वो भी एमेथिस्ट पहन सकते हैं, वो आपकी एंग्जाइटी को भी कंट्रोल कर देगा। ओके, जो लोग रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो चाहते हैं मुझे मान सम्मान मिले, क्योंकि मैं मान सम्मान को मतलब अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, रिस्पेक्ट को अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, रिकॉग्निशन को अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, सनस्टोन पहन लीजिए, लेफ्ट में पहन लीजिए सनस्टोन, चार्ज सेलेनाइट पर ही होगा। ये बात ध्यान रखिए। जितना बता सकती थी मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा इशू चल रहा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है जिसको मैं कवर नहीं कर पाई हूँ और मैं बता नहीं पाई हूँ यहाँ पर, तो मेरा जो पेज है शॉप शिबा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शॉप शिबा पेज पर जाकर आप अपना प्रॉब्लम बता सकते हो। मेरी टीम वो पेज हैंडल करती है, वो आपको बता देंगी, मेरी टीम के जो भी मेंबर्स होंगे, जो मेरी टीम होगी वो आपको बता देगी कि आपको क्या सूट करेगा,
कौन सा क्रिस्टल आप पहन सकते हो। आप अपनी प्रॉब्लम बता देना बस कि ये फेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ इशू, वो आपको गाइड कर देंगे कौन सा क्रिस्टल आपको पहनना है और आप उसे परचेस कैसे कर सकते हैं शिबा से, वो आपको बता देंगे। ओके, ये सिर्फ उनके लिए है जो एक्चुअली कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ओके व्यूअर्स, चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।